नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसी एंड केवी कॉम्पिटिशन चैनल में। बराबर से कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले बेल का आइकन क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियोस कंटिन्यू आप देख रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल रही है और इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, मांग की अवधारणा। इससे पहले इस लेसन से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल करवा चुका हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारा टॉपिक है आज का चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड की यदि बात करें तो ये है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन या विवर्तन। दोस्तों, मांग में परिवर्तन या विवर्तन, वैसे देखा जाए तो मांग का बढ़ना और घटना इस पूरे टॉपिक में अपन को पढ़ना है, लेकिन इसको यहां दो भागों में डिवाइड किया है। चेंज इन डिमांड को यदि हम दो टॉपिक में डिवाइड करें तो पहला टॉपिक होता है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र का गति करना, ठीक है। और सेकंड टॉपिक अपना मांग वक्र का खिसकाव या मांग वक्र का शिफ्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र का गति करना और मांग वक्र का खिसकाव या मांग वक्र के शिफ्ट होने में अंतर क्या है। तो इन दोनों के अंतर की यदि बात करें तो यहां पर हम इनसे क्लियर कर सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। मांग वक्र पर जो संचलन होता है या जो मांग वक्र में गति देखने को मिलती है, वो केवल और केवल कीमत में परिवर्तन के कारण देखने को मिलती है। मांग वक्र का संचलन या मांग वक्र का गति कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें मांग वक्र के खिसकाव या मांग वक्र के शिफ्ट की, तो देखिए कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग वक्र का जो शिफ्ट होता है या मांग वक्र में जो परिवर्तन होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। तो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व क्या है, इनके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। जैसे कि उपभोक्ता की आय है, स्वभाव है, रुचि है, पसंद है, फैशन है इत्यादि जो चीजें हैं ये अन्य तत्वों में आती है। तो अन्य तत्वों की हमने बात कर ली है। उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, पसंद, फैशन, संबंधित वस्तु की कीमत, नवीन स्थानापन्न वस्तुओं का ज्ञान इत्यादि के कारण यदि किसी वस्तु विशेष की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो उसको मांग वक्र के खिसकाव या शिफ्ट के रूप में देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन केवल और केवल कीमत के कारण है कि मूल्य के बढ़ने या घटने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसे मांग वक्र का संचलन या गति के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि मांग वक्र के संचलन या गति की बात करें तो उसका भी हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक है मांग का विस्तार और एक है मांग का संकुचन। विस्तार और संकुचन दोनों किसके पॉइंट हैं? मांग वक्र पर संचलन या गति के पॉइंट हैं, जो कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। विस्तार का मतलब बढ़ने से है, संकुचन का मतलब घटने से है, कमी से है। तो मांग मात्रा का विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि कब होगी? जब कीमत में कमी होगी। तो कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग का विस्तार देखने को मिलेगा। संकुचन का मतलब है मांग मात्रा का घटना या मांग मात्रा का कम होना। तो मांग मात्रा कब कम होगी? जबकि कीमत में वृद्धि होगी। तो मूल्य के बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा का कम होना संकुचन कहलाता है, और मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप या कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा का बढ़ना विस्तार कहलाता है। दोस्तों, इस कंप्लीट टॉपिक की यदि हम बात करें तो इसको मांग मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इस कंप्लीट टॉपिक को मांग मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है, वैसे इस कंप्लीट टॉपिक को केवल मांग में परिवर्तन कहा जाता है। यहां मांग मात्रा है और यहां मांग है। प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़कर इसको यदि डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मांग में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और आपने यदि ये वाला पार्ट डिस्क्राइब कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए विशेष है, आपको अंतर याद रखना है। मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है? विस्तार और संकुचन। जबकि मांग में परिवर्तन क्या है? मांग में वृद्धि और कमी। तो ये वन साइड कंप्लीट आपका मांग वक्र पर संचलन या गति कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है, जिसे दो भागों में अध्ययन किया जाता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, मांग का संकुचन कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इस कंप्लीटली टॉपिक को हम मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट समझते हैं हम, मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट। अच्छा, मांग वक्र के संचलन या गति करने में और मांग वक्र के शिफ्ट में
कीमत और कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में तो परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, एक रीजन है, यहां अंतर है। इसके अलावा बात करें संचलन या गति का मतलब क्या होता है, इस कंप्लीटली टॉपिक पढ़ेंगे जब हम इसको, इसमें मांग वक्र एक ही होगा, या तो मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ जाएगा या मांग वक्र नीचे की ओर बढ़ जाएगा। इसको मांग वक्र का संचलन यानी चलना या गति करना कहते हैं। जबकि शिफ्ट या खिसकाव की बात करें तो यहां जो आपका प्रारंभिक मांग वक्र है वो मांग वक्र एज इट रहेगा, लेकिन एक नया मांग वक्र निर्मित होगा। वो नया मांग वक्र या तो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा या फिर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहां मांग वक्र एक ही होता है, जबकि यहां मांग वक्र एक से अधिक होते हैं। तो यहां नए मांग वक्र बनते हैं, मांग वक्र अपनी प्रारंभिक स्थिति से खिसक जाता है, ठीक है, उसको शिफ्ट होना कहते हैं। जबकि यहां मांग वक्र ऊपर की ओर गति करता है या नीचे की ओर गति करता है, उसको संचलन या गति करना कहते हैं। अब बात करते हैं मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट। जैसा कि हमने कहा मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट किसके कारण होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, उपभोक्ता के स्वभाव में परिवर्तन होने पर, रुचि पसंद फैशन में परिवर्तन होने पर, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, उपभोक्ता को बाजार में नवीन स्थानापन्न वस्तुओं का ज्ञान होने पर, इत्यादि तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट देखने को मिल सकता है। मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट दो भागों में यहां पर अध्ययन किया जाता है, एक है मांग में वृद्धि और एक मांग में कमी। मांग में जो वृद्धि होगी वो क्या होगा, मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट कहलाएगा, जो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होगा। तो जब मांग में वृद्धि होगी मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट होगा, दाईं ओर शिफ्ट होगा, और जब मांग में कमी होगी मांग वक्र किधर की शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। अब यदि बात करें तो इस कंप्लीट टॉपिक को क्या कहेंगे, मांग में परिवर्तन। तो दोस्तों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मांग का विस्तार। यहां पर हम देख रहे हैं मांग का विस्तार, और मांग का विस्तार क्या है, वापस एक बार डेफिनेशन की बात करता हूं। मांग का विस्तार कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में वृद्धि होती है। कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा का बढ़ना ही मांग का विस्तार कहलाता है। इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसा होगा, OX OY, यहां पर आप क्वांटिटी शो करेंगे और यहां पर प्राइस शो करेंगे। अब दोस्तों यदि बात करें एक नॉर्मल प्राइस की, तो अपन ने कहा वस्तु का मूल्य OP है और वस्तु की मांग मात्रा कितनी है, Q। अब मांग अभी एक बिंदु विशेष पर है, यहां पर मांग है आपका, कोई वक्र निर्मित नहीं है, ठीक है, इतना सा। अब यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार है कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप। जैसे ही वस्तु का मूल्य OP से घटकर OP 0 होगा तो फिर कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, Q 0। अब दोस्तों मैंने कहा कि हमारा जो मांग वक्र है इस बिंदु विशेष पर है। अब यहां से मांग वक्र किधर की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। तो ये क्या है, मांग का विस्तार। ये जो मांग बढ़ी है यही मांग का क्या है, विस्तार। तो नीचे की ओर गति करने पर मांग का विस्तार। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। नीचे की ओर गति करने पर मांग का विस्तार होता है। प्रारंभिक स्थिति में वस्तु का मूल्य है OP, वस्तु का मूल्य OP से घटकर जब OP 0 होता है तो मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ 0 हो जाती है। तो Q से Q 0 तक जो क्वांटिटी बढ़ रही है यही क्या है, मांग का विस्तार है, जो कि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है और मांग वक्र नीचे की ओर गति कर रहा है। कंप्लीट है। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं संकुचन। क्या स्टार्ट करेंगे, संकुचन। तो दोस्तों बात कर रहे हैं अब मांग का संकुचन। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया मांग का विस्तार। संकुचन की यदि बात करें तो संकुचन कब होगा, कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। इट मीन्स जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी और मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा घटेगी, और मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा का घटना ही क्या कहलाएगा, संकुचन कहलाएगा। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो OX अक्ष पर आपको क्वांटिटी शो करनी है, OY अक्ष पर प्राइस शो करनी है। वस्तु का मूल्य नॉर्मल कंडीशन है OP, एक सामान्य स्थिति है जहां पर वस्तु की मांग मात्रा है OQ। अब यदि बात करें मूल्य के बढ़ने की, कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संकुचन,
तो वस्तु का मूल्य जब OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा तो मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार क्या होगा, मांग मात्रा में कमी होगी। तो मूल्य बढ़ने से मांग मात्रा घटकर क्या हो जाएगी, Q1। प्रारंभिक स्थिति में देखें तो मांग का बिंदु कहां है, यहां है। अब ये गति कर रहा है किधर की ओर, ऊपर की ओर। ये मांग वक्र ऊपर की ओर गति करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये जो मात्रा आपकी घटी है ये क्या कहलाएगी, संकुचन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, संकुचन। और यहां हम लिख सकते हैं ऊपर की ओर गति करने पर मांग का संकुचन होता है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन ने पढ़ा विस्तार, अब देख रहे हैं संकुचन। तो संकुचन क्या है, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है परिणाम स्वरूप मांग मात्रा घटती है, और मांग मात्रा के घटने को ही हम क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। लेकिन विस्तार और संकुचन में मेन जो बात है वो मेन बात क्या है कि ये विस्तार और संकुचन दोनों ही कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। इट मींस प्रॉपर बात यह है कि मांग वक्र का संचलन या गति कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। तो आई होप ये आपका फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मांग वक्र का खिसकाव, इट मींस शिफ्ट। मांग में वृद्धि जो टॉपिक है अपना किसका, मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट, जो किसके कारण होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसे वृद्धि और कमी के रूप में पढ़ा जाता है। वृद्धि में मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और कमी में मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। इस कंप्लीटली टॉपिक को हम मांग में परिवर्तन कहते हैं, जबकि संचलन या गति को क्या कहते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मांग में वृद्धि की जो हम बात कर रहे हैं, तो मांग में वृद्धि अपन ने कहा कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं यहां उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। मांग में वृद्धि की बात करें, लेकिन अब उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन है वो दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। परिवर्तन का मतलब है आय में वृद्धि और आय में कमी। अपन ने कहा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तो आय बढ़ भी सकती है और आय घट भी सकती है। और यहां अपन ने प्रॉपर बात कही है कि वृद्धि का मतलब है मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट। तो यहां थोड़ी सी अपवाद की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहां अपन ने कहा OX OY, और यहां हम लेते हैं उपभोक्ता की इनकम और यहां लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि यहां प्राइस का मैटर ही नहीं है। कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण देखना है, कीमत कोई मैटर नहीं करती। तो अपन ने यहां OYX पर क्या लिया है, इनकम ली है। अब यदि हम कहें उपभोक्ता की इनकम कितनी है, यहां अपन मान लेते हैं उपभोक्ता की आय है 10,000 और यहां वस्तु की कीमत ही ले लेते हैं, तो मूल्य P है, तो मात्रा कितनी है, Q। ठीक है। अब बात कर रहे हैं उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, और उपभोक्ता की आय 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 12,000। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, वृद्धि। तो वृद्धि की डेफिनेशन है कि पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मांग करना, पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मांग करना, पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मांग करना मांग में वृद्धि कहलाती है। तो दोस्तों, पहले हमारी इनकम थी 10,000, अब हमारी इनकम है 12,000। वस्तु का मूल्य क्या है इस चीज से हमें मतलब नहीं है। इस मूल्य पर हमारी आय में वृद्धि हो जाने पर हम वस्तु की मांग बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमारी मांग हो जाएगी Q1। तो हमारा प्रारंभिक मांग वक्र था ये D, और अब हमारा मांग वक्र हो गया D1। ठीक है। तो यह है हमारा LHS और यह है हमारा RHS। तो मांग वक्र, प्रारंभिक मांग वक्र D से D1 किधर की ओर शिफ्ट हुआ, दाईं ओर शिफ्ट हुआ। किधर की ओर शिफ्ट हुआ, दाईं ओर शिफ्ट हुआ। लेकिन अब पहले आप एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला, टाइप्स ऑफ डिमांड।
और वहां आपने उपभोक्ता की इनकम डिमांड पढ़ी है। अब आप ये बता सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकम 10,000 से 12,000 हुई है और क्या हुआ है, मांग मात्रा में वृद्धि हुई है, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हुआ है। तो मांग मात्रा में यदि वृद्धि हुई है तो डेफिनेट ये कौन सी वस्तुएं हैं, ये श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर, आय में वृद्धि होने पर केवल और केवल सामान्य वस्तुओं की मांग में ही उपभोक्ता वृद्धि करता है। तो ये जो टॉपिक है किससे रिलेटेड हुआ, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में। किससे रिलेटेड हुआ, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में। लेकिन यदि इसी की हम बात करें निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में तो क्या हो जाएगा कि प्राइस P, क्वांटिटी Q। देखिए बात कर रहे हैं, इनकम थी 10,000, तब ये स्थिति थी। जब इनकम बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, निकृष्ट वस्तुओं की मांग को कम कर देगा। तो अभी हमारा प्रारंभिक मांग वक्र है D, और मांग घटने पर नई मांग हो जाएगी Q0 और नया मांग वक्र हो जाएगा D0, और यह है LHS, यह है RHS। तो ये दाएं से बाएं। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। हाँ, तो ये जरूरी भी है कि वृद्धि केवल बढ़ने को ही कहते हैं, यहां घटना हुआ है, यहां क्या हुआ है, इन क्वांटिटी घटी है, तो ये वृद्धि है भी नहीं। तो जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी वो केवल और केवल श्रेष्ठ सामान्य वस्तुओं के संबंध में ही देखने को मिलेगी। इट मीन्स ये जो टॉपिक है आपका सामान्य वस्तुओं की स्थिति में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो कंप्लीटली हम केवल टॉपिक एक ही रखेंगे यहां पर कि जो मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि केवल सामान्य वस्तुओं के संबंध में देखी जाती है। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, और यह टॉपिक अपन को देखना है केवल किस स्थिति में, सामान्य वस्तुओं के संबंध में, सामान्य वस्तुओं के संबंध में। और सामान्य वस्तुओं के संबंध में क्या होगा, ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी, ओ वाई अक्ष पर प्राइस। जब वस्तु का मूल्य P है तो मांग मात्रा Q है। अब अपन ने कहा पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की मांग में वृद्धि करना। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता अभी प्रारंभिक मांग वक्र D है, और फिर क्या करेगा, आय बढ़ने के साथ साथ ऐसी वस्तुओं की मांग भी बढ़ा देगा। तो ये आपका नया मांग वक्र निर्मित हो जाएगा, D1, LHS2, RHS, बाएं से दाएं की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपके मांग में वृद्धि। डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मांग करना मांग में वृद्धि कहलाती है। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है आज का, मांग में कमी। इसको हम पढ़ेंगे, मांग में कमी। तो मांग में कमी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मांग में कमी है कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वृद्धि पड़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं कमी, जो कि मांग वक्र में बाईं ओर शिफ्ट होता है। सामान्य वस्तुओं के संबंध में हम इसका अध्ययन करेंगे। जब प्राइस है P और क्वांटिटी है Q, ये एक नॉर्मल कंडीशन हमारी प्रारंभिक स्थिति है, और यहां हमारा मांग वक्र है D मांग वक्र है। अब हम कमी की डेफिनेशन की बात करें तो कमी की डेफिनेशन क्या है कि पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की कम मांग करना, पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की कम मांग करना मांग में कमी कहलाती है। अभी अपन ने वृद्धि पढ़ी थी, पूर्व मूल्य पर ही वस्तु की अधिक मांग करना। मैं सारा टॉपिक आपको कह रहा हूं सामान्य वस्तुओं की स्थिति में अध्ययन करना है। अब सामान्य वस्तुओं की स्थिति में अध्ययन करना है तो मांग में वृद्धि कब होगी, जैसे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर। मांग में कमी कब होगी, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। यहां पर अपन ने कहा वस्तु का मूल्य है OP, वस्तु की क्वांटिटी है OQ, प्रारंभिक मांग वक्र है D। डेफिनेशन है पूर्व मूल्य पर, इसी मूल्य पर वस्तु की मांग पहले की तुलना में कम कर देना मांग में कमी कहलाती है। तो यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम उपभोक्ता की आय ले रहे हैं और उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में उपभोग क्या कर देगा, कम कर देगा। इससे उपभोग की मात्रा Q0 रह जाएगी, और ये जो हमारा नया मांग वक्र बनेगा D0 और D0 का बनेगा। यह है आपका LHS साइड, यह है RHS साइड। तो ये आपका जो शिफ्ट होगा दाएं से बाएं ओर, तो बाईं और शिफ्ट, और ये मांग में क्या हो जाएगी,
कमी। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन और विवर्तन, जिसे हमने दो भागों में अध्ययन किया है, मांग वक्र का संचलन और गति। वहां हमारा एक ही मांग वक्र था जो या तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा था या नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा था। यहां मांग वक्र अपनी प्रारंभिक स्थिति से या तो दाईं ओर खिसकता है या तो बाईं ओर खिसकता है या फिर दाईं ओर खिसकता है, या नए मांग वक्रों का निर्माण होता है। और जो पूरा टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है कि मांग वक्र पर संचलन या गति को मांग मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है, जबकि मांग वक्र के खिसकाव को मांग में परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको वॉच किया है, देखा है, और आप इसको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे, हाईएस्ट स्कोर ले पाएंगे, अपने जितने भी कंपटीटर हैं उनसे बहुत अच्छा कंपटीशन कर पाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।